फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अनुपम पांडे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा घर जनरली दो टाइप के बनते हैं। एक लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है और एक होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। जो फ्रेंड्स लोड बियरिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें जो घर का लोड होता है वो ईंटा बियर करता है, और जो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें घर का लोड को कॉलम और बीम बियर करते हैं। आजकल जो घर बन रहे हैं वो फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पे बन रहे हैं। मींस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में सारा जो लोड होता है घर का बीम और कॉलम बियर कर रहा होता है। पर हमारा जो क्वेश्चन हमें आ रहे थे कमेंट सेक्शन में वो ऐसे थे कि यदि हमारा घर पुराने ट्रेडिशन से बना है, मींस लोड बियरिंग स्ट्रक्चर बना है, जिसमें हमारे घर का लोड जो है, स्लैब का लोड जो सारा है वो बियर कर रहा है ईंटा। अब हम उस पे बनवाना चाह रहे हैं दूसरी मंजिल, तो हमें क्या करना होगा? क्या यदि हम उस पे दूसरा मंजिल बनवा रहे हैं तो हमारा घर गिर तो नहीं जाएगा, घर में क्रैक तो नहीं आएंगे? तो हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, हम आज आपको इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक ऐसे घर की जिसमें कॉलम तो था, कॉलम बने हुए थे, पर उसमें जो घर की स्लैब थी उसको बियर कर रहा था ब्रिक। मतलब जो सारा स्लैब का था लोड वो ब्रिक में जा रहा था, वो उसमें बीम प्रोवाइड नहीं की गई थी स्लैब के ऊपर। और बीम प्रोवाइड ना करने के कारण जाहिर सी बात है वो जो लोड था कुछ परसेंट कॉलम में और कुछ परसेंट ब्रिक में जा रहा था। अब हम उसके ऊपर दूसरी मंजिल का काम करवाना चाह रहे थे, तो हमें क्या करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, हमने इसके लिए क्या किया था कि स्लैब के ऊपर हमने सबसे पहले हैच बीम बनवा दी थी। फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो में देख पा रहे होंगे, आपको एकदम स्लैब के ऊपर ही हैच बीम दिख रही है। ये फ्रेंड्स हैच बीम क्या होती है? ये फ्रेंड्स एक्चुअल में क्या होता है कि जब हमारा घर के ऊपर फ्लोर बनना चाहिए तो जो ब्रिक वाली बाल जानी चाहिए, ईंटे वाली दीवार जानी चाहिए, उसे हमें बीम के नीचे ही होना चाहिए। और एक्चुअल में जब हमारे घर पुरानी स्लैब के नीचे बीम नहीं पड़ी हुई थी, तो हमने इसका क्या उपाय निकाला कि हमने एक बीम ऊपर प्रोवाइड की और उस बीम के ऊपर हमने घर की दीवालों की जुड़ाई कराई। ऐसा करने से क्या होगा फ्रेंड्स? ऐसा करने से ये होगा कि जो अब दीवालों का लोड है वो डायरेक्ट बीम के थ्रू कॉलम से एकदम सॉइल पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आपके भी घर में कॉलम तो है पर पुरानी जो छत पड़ी हुई है उसमें बीम नहीं थी, तो आप ऐसे ही जैसा मैं बता रहा हूं आपको, आप हैच बीम डलवाइए और हैच बीम के ऊपर आप वॉल बनवा के आप पूरा स्लैब पुराना फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की तरह अपने घर का कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। अब फ्रेंड्स, एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि हमारे घर में न कॉलम है न बीम है, एक मंजिल बन चुका हुआ है, दूसरे मंजिल का काम कराना है हमें, तो फिर हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका जो पहली स्लैब है वो उसका लोड तो आपका ब्रिक बियर कर रहा है। अब आपको जो नई स्लैब बनानी है दूसरे मंजिल में, उस हमको कुछ ऐसा उसमें प्रयास करना होगा जिससे उसका लोड जो है कॉलम और बीम में चला जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स? हम उन्हीं घर के पहली मंजिल में ही आप फ्लोर पे ही कुछ कॉलम बनवा लीजिए, एकदम कॉर्नर पे कॉलम बनवा लीजिए, और स्लैब को आपको ऊपर से थोड़ा सा उसका जो कंक्रीट वाला है पार्ट उसको निकाल के आपको वहीं से कॉलम को ऊपर ले जाना होगा। और वो जब फ्रेंड्स कॉलम ऊपर जाएगा तो आपके ऊपर वाली स्लैब की लोड को वो बियर करेगा, और जैसे वो फ्रेंड्स स्लैब के ऊपर निकले आप फिर उसमें हैच बीम डलवा दीजिए, और फिर ऊपर आप उसका स्लैब जो है तो कॉलम पे और बीम पे रेस्ट करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये तरीका है जिससे आप अपने पुराने घर में या पुराने घर की छत में दूसरे मंजिल का काम करा सकते हैं। ये बिल्कुल सेफ है। यदि चैनल में